अच्छा बच्चे, आज हम पढ़ेंगे ग्रामर सेक्शन के जो 3 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, एक सेंटेंस, एक क्लॉज और एक फ्रेज। बच्चों को ज़्यादातर ग्रामर प्रैक्टिस करने में उन्हें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये तीनों में अंतर क्या है। तो आज हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, फर्स्ट हम जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड that express complete sense and it has subject and verb is called sentence। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो कंप्लीट सेंस देता है और उसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट भी है और verb भी है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। यानी सेंटेंस के 3 कंडीशन अभी हम यहाँ देखें। क्या है वो? कंडीशन नंबर 1, यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड अगर ये 3 कंडीशन को पूरा करता है तो हम उसको सेंटेंस बोलेंगे। जैसे वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और उसका अपना खुद का सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होगा और एक वो कंप्लीट सेंस देता होगा तो उसे हम बोलेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल, देखिए, ही वेंट टू द मार्केट। ही वेंट टू द मार्केट। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे 5 वर्ड्स है। ये पांचों का कॉम्बिनेशन में ये बनता है सेंटेंस। क्यों? यहां पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है और ये कंप्लीट सेंस देता है। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो पहले से है मगर ये कंप्लीट सेंस देता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। ही वेंट टू द मार्केट इज ए सेंटेंस। ओके, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। ओके, क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। इट हैज ऑल्सो सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन बट इट मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस से ये थोड़ा हट के है। इसके जो कंडीशन है वो मैं यहां लिखाता हूं। देखिए, पहला क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तीसरा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। फोर्थ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। ये दोनों में मेन अंतर ये है, मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। सेंटेंस में इसको हम देखे थे, इसे हम देखे थे और इसमें एक नई सा चीज आती है जैसे कि मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल लेके। देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो गया। एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा बट मोहन स्टेड एट होम। देखिए, एक लॉन्गर सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहां से लेके यहां तक एक ये वो सेंटेंस है, ये एक लॉन्गर सेंटेंस है। इसमें हम 2 पार्ट्स पाते हैं। एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा, ये हो गया आपका एक ठो पार्ट, और बट मोहन स्टेड एट होम, ये हो गया और एक पार्ट। यानी जो मैंने पहले बताया कि क्लॉज इज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस। ये जो लॉन्गर सेंटेंस था यहां 2 पार्ट्स हम देखे। एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा बट मोहन स्टेड एट होम, ये जो पार्ट है इसका नाम होता है क्लॉज। मोहन स्टेड एट होम, ये जो पार्ट है इसका नाम क्लॉज। यानी ये लॉन्गर सेंटेंस में हमने 2 क्लॉज यहां देखे। अब देखना है ये कंप्लीट सेंस देता है या नहीं। एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा, उनके परिवार में हर कोई सिनेमा देखने चला गया, यानी कंप्लीट सेंस देता है। ये जो क्लॉज है यानी कि कंप्लीट सेंस देता है।
ये खुद एक सेंटेंस का पार्ट भी है और खुद एक सेंटेंस का काम भी करता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। मोहन स्टेड एट होम, मोहन अपने घर में था। परिवार में हर कोई सिनेमा देखने चले गए थे मगर मोहन घर में था। ओके, तो मोहन घर में था, ये भी जो क्लॉज है ये भी कंप्लीट सेंस देता है। यानी ये जो लॉन्गर सेंटेंस में दो क्लॉज हम देखे, ये दोनों क्लॉज अपना अपना कंप्लीट सेंस देते हैं। याद रखिए, जो क्लॉज कंप्लीट सेंस देता है उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसे हम, ये जो क्लॉज है एवरीवन इन द फैमिली वेंट टू द सिनेमा, ये कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी कहते हैं, मेन क्लॉज भी कहते हैं। और जो मोहन स्टेड एट होम, जो ये वाला क्लॉज है, ये भी अपना खुद का कंप्लीट सेंस देता है, तो इसे भी कहा जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, लेकिन जो सेकेंड पार्ट का इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये बट से जुड़ा हुआ है। बट को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जबकि वो सेकेंड वाला जो क्लॉज है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट मेन क्लॉज। ओके, अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल जो वो कंप्लीट सेंस देता है या नहीं। सेकंड एग्जांपल, आई हैव read the book which you gave me। देखिए दूसरा एग्जाम्पल ये है, आई हैव रेड द बुक which you gave me। यहाँ पे ये भी एक लॉन्गर सेंटेंस है, यहाँ पर दो क्लॉज मिलता है, एक आई हैव रेड द बुक, दूसरा which you gave me। मैंने किताब पढ़ चुका हूँ जो तुमने मुझको दिया था। ओके, तो ये रहा आपका एक क्लॉज और ये रहा आपका एक क्लॉज। आप देखते हैं दोनों कंप्लीट सेंस देते हैं या नहीं। सबसे पहले देखिए, आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, ये जो क्लॉज है ये कंप्लीट सेंस देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी ये क्लॉज खुद आज़ाद है, स्वतंत्र है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो। और जो सेकंड वाला क्लॉज है व्हिच यू गेव मी, जो तुमने मुझको दिया था। अगर मैं यहाँ पे पूछूं जो तुमने मुझको दिया था, तुमने मुझको क्या दिया था, ये सेंटेंस का जो सेंस कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस का सेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले वाला जो सेंटेंस है इसके ऊपर डिपेंड करना होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। ओके, तो पहले मैंने बताया था कि क्लॉज मे और मे नॉट एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस। तो पहला वाला एग्जाम्पल दिया क्लॉज का, तो वहाँ दोनों क्लॉज वो अपना कंप्लीट सेंस देते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट सेंस देता है, दूसरा कंप्लीट सेंस नहीं देता। ओके, अब तीसरे में आते हैं हम, फ्रेज। ओके, अब देखना है फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। जैसे मैं बोलूँगा
इन द वेस्ट, मैं बोलूंगा इन द वेस्ट। पश्चिम में क्या, इन एक वर्ड है, दी एक वर्ड है और वेस्ट एक वर्ड है। ये तीन के कॉम्बिनेशन से जो सेंस मिलता है वो कंप्लीट नहीं है। पश्चिम में, तो पश्चिम में क्या है, सेंस नहीं है। और यहां पे देखिए सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है यहां कंप्लीट सेंस नहीं देता, इसीलिए हम इसको बोलेंगे फ्रेज। यानी फ्रेज का जो कंडीशन है वो क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है और सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं है। तीसरा, कंप्लीट सेंस ये नहीं दे रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंडीशन को वो पूरा करता है। अगर मैं इसमें जोड़ दूं द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये कंप्लीट सेंस दे देता है। तो मैंने यहां पर क्या लगवा दिया, सन सब्जेक्ट, सेट्स वर्ब। तो वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यहां नहीं था, इसलिए वो सेंस नहीं दे रहा था। अगर मैं सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यहां दे देता हूं तो ये कंप्लीट सेंस देता है। तो इसीलिए फ्रेज का मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं देता तो उसका नाम होता है फ्रेज। तो इस तरीके से हम क्लियर हो गए कि सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज में क्या अंतर है। आगे चल के ग्रामर में हमें कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।